हम जानने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के अंदर ये 3% की अपसाइड आई, तो फिर वो किस रीजन से आई और आने वाले टाइम में यानी मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर क्या फिर से इसके अंदर ऐसी अपसाइड आ सकती है और क्या मंडे टू फ्राइडे इसके टारगेट्स और लेवल्स रहेंगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले एक महीने के अंदर फिर भी इसने कंसोलिडेशन ही दिखाया है, प्लस अगर आप बात करें एक साल के अंदर भी हमने एक लंबा सा कंसोलिडेशन देखने मिला था। सो अगर आप एक आईटीसी इन्वेस्टर हो, कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया है और कितने टाइम से आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, सारी बातें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करेंगे देखेंगे लास्ट के अंदर हमें थोड़ी सी एक बिग वाली का प्रेशर देखने मिला, एएम ऑर्डर्स लगे पड़े हैं और अगर हम देखें तो 41% की डिलीवरीज उठाई गई है। क्वांटिटी ट्रेडेड हमें 8 करोड़ 56 लाख की देखने मिल रही है और अगर उसी के सामने अगर हम देखें तो क्वांटिटी जो है डिलीवरी बेसिस पर 3 करोड़ 56 लाख की उठाई जा चुकी है। अगर हम बात करें वहीं पर कितना डिलीवरी परसेंट है तो 41% की डिलीवरीज हमें उठाती हुई देखने मिल रही है, जो कि ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आईटीसीज लास्ट परफॉर्मेंस। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़कर हम दूसरी न्यूज़ की कवर करें तो देखिए आईटीसी का टारगेट हमें 2 से 3 दिन पहले एक यस सिक्योरिटीज़ ने देते हुए देखने मिला था। 250 का टारगेट आईटीसी का मिला था हमें और अभी आईटीसी आराम से 250 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो पहला टारगेट तो चलो अचीव हो गया। सेकंड टारगेट हमें अभी आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से कल ही देखने मिला। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने 260 का टारगेट दिया, जो भी हमारे हिसाब से 7 पॉइंट का अपसाइड है वो भी अचीव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेन न्यूज़ ये है कि आईटीसी लिमिटेड ऊपर क्यों गया, क्योंकि देखिए ये 6 घंटे की न्यूज़ है बिजनेस स्टैंडर्ड्स की। तो देखो बिजनेस स्टैंडर्ड्स में उन्होंने क्या कहा है कि आईटीसी जम्प्स 11% इन 4 डेज एंड जो है अमेजोन के साथ इनका टाई अप हो सकता है, ऐसा इन्होंने एक जनरल सा बताया। फिर उसके बाद 7 घंटे यानी 6 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद फिर से एक न्यूज़ आई बिजनेस इनसाइडर से कि आईटीसी का 5% ऊपर चले गया है। मतलब देखिए ये मार्केट आज के पहले ये अपडेट आई कि मार्केट आज के पहले कि आईटीसी अमेजोन के साथ टाई अप करेगा। फिर उसके मार्केट आज खुला एंड मार्केट आज खुलने के बाद 5% अपसाइड हुई आईटीसी के अंदर। फिर एक अपडेट आई कि आईटीसी ने अमेजोन के आईटीसी सर्जेस 5%। ये रिपोर्ट्स आ रही है कि इन्वेस्टमेंट आने वाला है ई कॉमर्स टाइटन का यानी जायंट का यानी अमेजोन का। तो ये एक अपडेट आई। फिर उसके 1 घंटे के बाद फिर से इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक अपडेट आई कि आईटीसी शेयर 11% भाग चुका है 4 दिन में, फिर उसके अंदर शायद अमेजोन से टाई अप होगा। तो दोस्तों ये 3 अपडेट जो है वो एक ही जॉनरा की है लेकिन अलग अलग टाइम पर आई है, तो उसको आप देख लेना। दोस्तों क्या है ना, बेसिकली अमेजोन चाहता है कि वो ई चौपाल में इन्वेस्टमेंट करे। अब ये कोई लेटेस्ट डिस्क्लोज नहीं हुआ है, अमेजोन की तरफ से ऑफिशियली कोई डिस्क्लोज नहीं हुआ है। आईटीसी ई चौपाल एक इनिशिएटिव है आईटीसी का, आप देख सकते हो ई चौपाल क्या है। ई चौपाल इज एन इनिशिएटिव ऑफ आईसीटी लिमिटेड conglomerate in India to link direct with rural farmers via the internet for procurement of agriculture and aquaculture products like soybean, wheat, कॉफ़ी एंड प्रॉन्स। सो दोस्तों ये एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेस्ड एक इनिशिएटिव है आईटीसी लिमिटेड के द्वारा। ये हुआ था बहुत टाइम पहले हुआ था, आप इधर विकीपीडिया पर आके चेक भी कर सकते हो, लेकिन हम खाली आईटीसी लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। सो दोस्तों ये क्या है, ये अपडेट का ओरिजिन कहाँ से आया, आप अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो आपको पता चलेगा कि आपने राइट वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आप देखो तो 1 महीने पहले हमें अपडेट आते हुए देखने मिली थी, हाउ अमेजोन इज ट्राइंग टू टैप इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर। सो दोस्तों अमेजोन का पता है आपको, इधर रिलायंस रिटेल ने टीसीएस के हमारे जो बिग बाजार है उसने, तो ये सारी जो डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट्स इन सब लोगों ने इधर बैंड बजा के रखी है अमेजोन की। एंड आई डोंट थिंक कि अमेजोन की डिमांड आने वाले टाइम में सुपर ऐप आने के बाद इतनी ज़्यादा रहेगी। सो दोस्तों इसीलिए अमेजोन नाउ इज ट्राइंग टू टैप इंडियाज एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो दोस्तों इंडिया आपको पता है प्राइमरी कल्चर क्या है, प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर। मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर डाइवर्टेड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। सो अमेजोन ने इस बात को परखा। 1 सितंबर को ये अपडेट आई कि अमेजोन इसके अंदर जो है अमेजोन इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आने वाला है और बाकी सारी चीज़ें आप इधर पढ़ सकते हो। सो अमेजोन का इंटरेस्ट हमें एक महीने पहले से ही ये यहाँ पर देखने मिल गया और उसके बाद फिर से अमेजोन किसान स्टोर गोज लाइव। फिर यहाँ पर आया कि जो फार्मर्स है वो उनके लिए सीड्स वो सब लाने के लिए अमेजोन का एक किसान स्टोर आया 2 सितंबर को, वो भी हमने कवर कर दिया था। फिर अगर आप देखो तो अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट स्वूप इन ऑन इंडियाज 24 बिलियन फार्मिंग डेटा ट्रोफ। सो दोस्तों ये अपडेट्स पे अपडेट्स आते जा रही है। 17
सितंबर को भी ये 2-3 अपडेट आई है। 24 बिलियन फार्मिंग डेटा ट्रोव के ऊपर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है। सो दोस्तों ये सारे अपडेट्स जो अमेजोन की तरफ से आ रहे हैं, नाउ अमेजोन वांट्स टू बी द फर्स्ट प्लेयर टू टैप इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अभी अमेजोन को लगता है कि ई चौपाल कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट एंड वी डोंट नो, देयर इज नो ऑफिशियल सोर्स जहां से हमें पता चले कि आईटीसी लिमिटेड जो है उन्होंने उनका पार्टनरशिप या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट होने वाला है अमेजोन की तरफ से। ये बस एक सोर्सेज के थ्रू न्यूज़ आ रही है एंड सोर्सेज के थ्रू अपडेट आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये अपडेट हो गया था कि सोर्सेज के थ्रू ये अपडेट्स आ रही थी कि सोर्सेज ने कहा है कि नायका का आईपीओ होने वाला है और वो सोर्सेज का ये आया, ये अपडेट आई हमारे न्यूज़ चैनल्स पर, तो मैंने पोस्ट कर दिया था कि सोर्सेज के थ्रू नायका का आईपीओ की अपडेट आ रही है और फिर 2 घंटे बाद ये ऑफिशियली अपडेट आ गई कि नायका का आईपीओ आने वाला है, 4,000 करोड़ का आने वाला है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर खाली एक 5-6 लाइन का आर्टिकल है, वो रीड कर लेना, 5-6 लाइन में आपको नायका के आईपीओ के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएगी। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नायका के आईपीओ से रिलेटेड वीडियो चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। सो दोस्तों ये है कि ई चौपाल इज़ अ वेरी बिग इनिशिएटिव। स्टार्टिंग में तो ये आईटीसी ने कर दिया था और लेकिन फिर बाद में ई चौपाल बहुत बड़ा बन गया एंड यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हो आईटीसी ई चौपाल सक्सेस स्टोरी, आईटीसी ई चौपाल केस स्टडी, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ई चौपाल के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएगी एंड ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अगर आपको नहीं पता था डेफिनेटली जाके इसको रीड करना, अपने लाइफ का 5 मिनट निकालना, इट विल बी डेफिनेटली वर्थ इट, मैं आपको कह रहा हूँ। सो ये 5 मिनट निकाल कर इसे पढ़ लेना। आईटीसी चौपाल इज़ अ रेवोल्यूशन एंड आपको पता है कुछ भी हो सकता है। 2010 के अंदर बिटकॉइन आया था, फिर हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, टेस्ला शेयर की अपॉर्चुनिटी आई थी। हम अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते जाते हैं, अगर हम ये सारी चीज़ों को रीड करते जाए तो हमें बहुत कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एंड वन डे विल बी अ मिलियनेयर। सो ये सपना देखना तो बहुत अच्छा है लेकिन सही जगह पर सही कदम उठाना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जिस टाइम पर बिटकॉइन खरीदा गया था तो तब लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था, बट जिसने एक्चुअल रिसर्च की थी, एकदम डेप्थ में रिसर्च की थी, उसने वो न्यूज़ को हल्के में नहीं लिया था, वो आज करोड़ों रुपए में। सो अगर आपको भी ये सारी चीज़ों को जानना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लेना। छोटी से छोटी न्यूज़ हम एकदम अच्छी तरह से डिटेल में और शॉर्ट में बता देते हैं। तो दोस्तों ये टोबैको के अंदर आईटीसी को इतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, इसकी वजह से आपको पता है आईटीसी के होटल्स है, आईटीसी के अलग अलग प्रोडक्ट्स है, आईटीसी पेपर और आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी है। तो दोस्तों आईटीसी ने ई चौपाल भी खोला था एंड नाउ आईटीसी इज बीन अ लीडिंग प्लेयर इन सच थिंग्स। सो फाइनेंशियल्स यहाँ पर आप सब पढ़ सकते हो, लेकिन अमेजोन की तरफ से अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है आई विल डेफिनेटली गेट इट बैक विथ यू। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि अभी इसके अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या हमें इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको याद रहना चाहिए कि ये जो शेयर ऊपर गया है, ये शेयर कब ऊपर गया है आपके स्क्रीन के सामने है, ये 14 अक्टूबर को ऊपर गया है। आप एकदम डेट ध्यान में रख देना, 14 अक्टूबर को ऊपर गया, 14 अक्टूबर को, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 14 अक्टूबर को 3% शेयर ऊपर गया है। अब ये रीड कर लेना, ये ऊपर कौन सा मैसेज आ रहा है, अक्टूबर 3 दिख के आ रहा है आपको, अक्टूबर 3 यहाँ पर दिख के आएगा आपको, अक्टूबर 3 यहाँ पर दिख के आएगा, आप देख लेना अक्टूबर 3 दिख के आ रहा है। तो दोस्तों अक्टूबर 3 को यहाँ पर हमने हमारे प्यारे सब्सक्राइबर एकदम फ्री में, हाँ यहाँ पर संतोष शेट्टी, इन्होंने क्या कहा था, फाइनली आईटीसी शोइंग साइंस ऑफ मूवमेंट, अ क्लियर सिग्नल ऑफ अप ट्रेंड ऑन द इचिमोकू क्लाउड ऑन वीकली बेसिस। सो दोस्तों वीकली बेसिस पे इन्होंने बताया था एंड नाउ अगर आप इस डेटा को भी पढ़ो सो इन्होंने सारी एनालिसिस करके यहाँ पर हमें डिस्कस कर दिया था। जिसने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया डेफिनेटली उसने फ़ायदा उठाया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने जो यहाँ पर बताया था उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें शेयर होती है वो मुझे आपको बतानी थी। दोस्तों ये चार्ट आपके स्क्रीन के सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना टेलीग्राम चैनल पर तो हमारा चार्ट पड़ा ही है, आप जाकर देख लेना। यहाँ पर आप खुद इन लोगों से, जो भी प्रोफेशनल्स है, पर्सनली मैं या फिर जो भी लोग हैं, अगर आप भी हेल्प करना चाहते हो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, रिटेल इन्वेस्टर्स को हेल्प कर सकते हो। और अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, आपको बहुत सारे सवाल रहते हैं मार्केट से रिलेटेड और पता नहीं रहता है कि किसको पूछना है, तो फ्री में आपको सवाल भी पूछने का मिल जाएगा, हर एक आंसर का, क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है आपको। आप अगर यूट्यूब चैनल पे किसी भी कमेंट को उठा लेना, आई एम गारंटीइंग यू कि अगर वो पॉजिटिव कमेंट है 99% ऑफ द केसेस में मैंने हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया है। एंड ये टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए बनाया है मैंने, ताकि जब भी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन इशू आ जाते हैं, इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है एंड इस पर भी लोग हैं और इस पर आप पढ़ सकते हो किस प्रकार
प्रकार से इन्होंने बताया है। ये पूरा मूवमेंट इधर से ही चालू हुआ था, वीकली बेसिस पर इधर से मूवमेंट आई है। एंड वीकली बेसिस पर अगर आपको ये इतना बड़ा डेटा एकदम डिटेल्ड एनालिसिस के साथ चाहिए, डेफिनेटली यू कैन कंसिडरिंग ज्वाइनिंग आवर चैनल। एंड अगर आपको ऐसा है कि मुझे तो बहुत नॉलेज है और मुझे लोगों को नॉलेज देनी है, डेफिनेटली यू टू कैन कंसिडर कमिंग इन दिस चैनल। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी और कई सारे मेंटोर्स भी आपको इधर से फ्रीली मिल जाएंगे। यू कैन जस्ट डीएम देम, अगर वो कंफर्टेबल है यू कैन चैट विद देम फॉर लाइफ टाइम, ऐसा भी आपको मेंटर मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आप इधर चेक कर सकते हो। एंड ये पूरा इधर आप पढ़ सकते हो, अक्टूबर 13 का है ये। डेफिनेटली मैंने आप ही के सामने प्रूफ रख दिया है, हमने यहाँ पर डिस्कशन भी किया था, तो आप देख सकते हो। डिस्कशन करने के बाद 14 अक्टूबर को यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया। सो दोस्तों अभी हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स देखेंगे कि इसके क्या हो सकते हैं। RSI 80 का और MFI 63 का तो हमें एक जनरल सा मिड रेंज ओवरबॉट जोन पर जाते हुए देखने मिल रहा है, लेकिन ओवरबॉट जोन और मिड रेंज दोनों के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नाउ वी कांट कंसीडर इट एज ओवरबॉट जोन और वी कांट कंसीडर इट एज मिड जोन। तो दोस्तों हम मिड जोन और ओवरबॉट जोन का एक मीन निकालकर उसके बीच का जोन इंडिकेट करेंगे, तो आप समझ के चल सकते हो कि इन जनरल ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं आई है और ओवरबॉट जोन पर भी नहीं गया है। अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन दोनों ही आपके स्क्रीन के सामने, आप इधर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैं यहाँ पर लाउडली रीड कर देता हूँ। सपोर्ट जोन 242 का होगा, अगर नीचे जाता है उसके नीचे जाता है तो 232 का और 231 का सपोर्ट 3 होगा। तो ये 3 सपोर्ट आपको ध्यान में रख के चलने हैं। और वहीं पर अगर ऊपर जाता है तो 253 का, 257 का और 264 का होगा। तो दोस्तों ये 264 का थोड़ा सा आप नोट करके चल सकते हो। 265 का 260 का हमारे को यहाँ पर इन्होंने ICICI डायरेक्ट ने टारगेट दिया है। तो दोस्तों ये 257 के बाद सीधा 260 का हो जाएगा टारगेट, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3 हो जाएगा 264 का। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के चल सकते हो। वॉल्यूम बेस्ड काम आपके स्क्रीन के सामने है, हर हफ्ते हर महीने बाय महीने ये बढ़े जा रहा है। सो डेफिनेटली इसको आप कंसिडर करके चल सकते हो। 40% की डिलीवरीज इज एन आइडियल नंबर जब यहाँ पर उठाई जाती है। एक महीने का अगर आप एवरेज देखो तो एक महीने में 39% की डिलीवरीज उठाई जाती है। और वहीं पर अगर आप 1 वीक का देखो तो 1 वीक से इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है, 4% बढ़ चुकी है डिलीवरी क्वांटिटी। एंड यहाँ पर भी 6% बढ़ चुकी है उसके पहले। एंड आप कल का तो चार्ट देख ही सकते हो। तो दोस्तों मंडे के दिन हमें फिर से इसके अंदर ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार से इसका चार्ट पैटर्न बना हुआ है हमें इसके अंदर ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना चाहिए। और लास्ट में ज़्यादा एक नेगेटिव कैंडल भी नहीं बनी है, इन जनरल कैंडल बनी है और आप उसको भी अपने कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पर जाके एनालाइज कर सकते हो। थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आपको बुक और वैल्यू के अंदर देखने मिल रहा है AM ऑर्डर के अंदर, बट इन जनरल अगर थोड़ी सी ज़्यादा वॉल्यूम आ जाती है तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ देखने मिल सकता है। एंड अगर यही सैटरडे, फ्राइडे या फिर संडे ये 3 दिन के अंदर कुछ अच्छी अपडेट आ जाती है फ्रॉम Amazon इन्वेस्टिंग इन ITC, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड फ्यूचर ऑफ ITC फ्रॉम योर ऑन। और शायद ये अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो इसका ब्रेकआउट लेवल है उसको तोड़ के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी आ जाए, क्योंकि वी नो कि बहुत लंबे समय से ITC इन्वेस्टर्स आर वेटिंग फॉर दिस स्टॉक टू गो अप। एंड PE रेशो के हिसाब से अभी ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं हुआ है। सो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दिस स्टॉक अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे तो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का नहीं सोच रहे थे सो प्लीज डोंट गेट इन्फ्लुएंस विद दिस वीडियो। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट एंड फॉर द सपोर्ट्स एंड द टारगेट्स दैट यू वांट टू नो। बट मैं आपको कहना चाहूँगा डू योर ओन रिसर्च। दैट डजंट मीन कि दिस रिसर्च खराब है, ये रिसर्च खराब है, बट दैट मीन्स कि आप ज़रा सी रिसर्च करोगे, एक वर्ड की भी रिसर्च करोगे, यू विल लर्न अ लॉट। तो जय हिंद, जय भारत। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जस्ट टू सजेस्ट अस कि आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर और क्या चीज़ चाहिए। वी विल डेफिनेटली अरेंज इट फॉर यू ऑन आवर चैनल और वॉट एवर यू वॉन्ट।